पिताजी का क्या नाम पड़ेगा? मेरे पिताजी का नाम लक्ष्मी शंकर दुबे है। जी। वो पिताजी आपके क्या करते किसान है एक तरह से। हैं? किसान थे। माताजी? माता जी भी गृहिणी हैं। अच्छा, हाउस वाइफ। जी, तो आप देख सकते हैं ये गांव से जुड़े हुए कहीं न कहीं ये जो है कोचिंग जो है कहीं दूर जाके नहीं किए, ये लाइब्रेरी का सहारा लिए और कुछ ऑनलाइन क्लास किए। टारगेट एक सेट किया जाए, ये नहीं कि मतलब लंबा कोई टारगेट सेट किया जाए। अगर आप तैयारी शुरू जैसे जो भी कर भी रहे हैं या जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये रहेगा कि आप पहले सिलेबस को जानिए। सिलेबस जानने के बाद आपको एक पर्टिकुलर टीचर को पकड़िए जिससे भी आप करना चाहें। टीचर को पकड़ने के बाद आप जब डेली जो आप कर रहे हैं तो उसमें एक टारगेट सेट करिए। ये नहीं कि आप 2 महीने का 3 महीने का सेट करिए, डेली का टारगेट सेट करिए। उससे क्या होगा, जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है। नमस्कार, हम हैं सुनील तिवारी, आप देख रहे हैं साक्ष्य मीडिया। आपको मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी इस टाइम गोरखपुर के भखरा ग्राम सभा में है और पिपरौली ब्लॉक के अंतर्गत ये ग्राम सभा आता है। जिस ग्राम सभा में जिनके वहाँ हमारी मौजूदगी है, सचिन दुबे जी के वहाँ मौजूदगी है, जो कि ईडी में इनका ऑफिसर रैंक पे ज्वाइनिंग हुआ है। आइए इनसे जानते हैं कि उसमें जो है क्या इनका जो है ज्वाइनिंग हुआ है और कितनी खुशी इनके अंदर है और किनके ऊपर इनका श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। क्या कहेंगे, आपका जो है ईडी में ऑफिसर रैंक पे आप ज्वाइनिंग लेटर आया है, आपको कितनी खुशी? खुशी तो सबके लिए पहली जो जॉब होती है, मेरे लिए भी पहली जॉब है, तो सबके लिए खुशी ही होती है। तो वही क्या कहना चाहेंगे, किसको श्रेय देना चाहेंगे पढ़ाई और आपने इतना स्ट्रगल किया, किसका जो है सबसे ज़्यादा भूमिका रहा? भूमिका तो जैसे पूरे परिवार की है, उसमें मेरे चाचा भी हैं और मेरे भैया भी हैं, मेरे बाबा भी हैं, मेरी मम्मी, मेरी चाची, मेरे पापा, मेरी बहन, सारे लोगों का मतलब पूरे फैमिली का ही एक तरह से सपोर्ट रहा। और जो दोस्त थे उन लोगों का भी सपोर्ट था पीछे से। कब से आपकी तैयारी चल रही थी और कब जाके आपको सफलता मिली है? कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो मेरी 1 साल की ही है इसके लिए, और इसके पहले मैंने किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए 6 महीने के लगभग तैयारी की थी। इसके लिए मेरी तैयारी 1 साल की थी और ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरा। पहले अटेम्प्ट में मैंने जैसे ही कंप्लीट हुआ था मेरा ग्रेजुएशन, उसी टाइम पे मैंने दे दिया था, जबकि मेरी तैयारी थी नहीं। तो फिर मेरा ये एक तरह से दूसरा अटेम्प्ट है, लेकिन टेक्निकली मेरा पहला ही अटेम्प्ट एक तरह से। अच्छा, हाई स्कूल इंटर भी आप कहाँ से किए? हाई स्कूल मेरा यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जैतपुर जो स्कूल है वहाँ से मेरा हाई स्कूल हुआ था, और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से मेरा 12th हुआ था। उसके बाद से आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से? उसके बाद 12th के बाद मैंने तैयारी की थी ABC क्लासेस से। उसके बाद मुझे JEE मेंस में रैंक मिला, जिसके थ्रू मुझे NIT दुर्गापुर कॉलेज मिला। उससे मैंने BTech की थी, जो कि मेरे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से। फिर मैंने 2023 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की। आप इतना स्ट्रगल किए और आप कहीं न कहीं इतना तैयारी किए, उसके बाद से पढ़ाई जो है घर से करके ये आपको नौकरी हासिल हुई है कि कहीं और लैब वगैरह में या जो है कि लाइब्रेरी में जाके आप तैयारी कर रहे हैं? लाइब्रेरी ज्वाइन किया था मैंने, और मैंने ऑनलाइन कोचिंग से कुछ पेड कोर्सेज लिए थे और इंडिविजुअल टीचर्स के लिए थे। किसी एक कोचिंग का नहीं लिया था मैंने। और लाइब्रेरी जो कि भिलोरा में है, उससे मैंने किया था। उससे आपका जो है तैयारी। और क्या कहना चाहेंगे अपने ग्रामवासियों के लिए? कितना खुशी है आप जो है ईडी में सहायक प्रवर्तन अधिकारी बन के जो है कि अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ग्रामवासियों के लिए और साक्ष्य मीडिया के दर्शक के लिए? गांव के लोग भी बहुत खुश हैं। जब से सभी लोगों को पता चला, सारे लोगों से बधाइयाँ मिली, और शुरू से सभी लोगों का एक तरह से मार्गदर्शन और मोटिवेशन रहा है, तो सही। अच्छा, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कहीं न कहीं कई विगत वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी, और जो अभी कुछ ऐसे युवा हैं जो स्टार्टअप में अभी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश, क्या कुछ गाइडलाइन आप करना चाहते हैं कि वो भी कुछ जो है कि आगे चल के उनका भी भविष्य कायम हो जाए? मेरा कहना यही रहेगा कि डेली टारगेट एक सेट किया जाए। ये नहीं कि मतलब लंबा कोई टारगेट सेट किया जाए। अगर आप तैयारी शुरू जैसे जो भी कर भी रहे हैं या जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये रहेगा कि आप पहले सिलेबस को जानिए। सिलेबस जानने के बाद आपको एक पर्टिकुलर टीचर को पकड़िए जिससे भी आप करना चाहें। टीचर को पकड़ने के बाद आप जब डेली जो आप कर रहे हैं तो उसमें एक टारगेट सेट करिए। ये नहीं कि आप 2 महीने का 3 महीने का सेट करिए, डेली का टारगेट सेट करिए। उससे क्या होगा, जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है उससे।
तो मोटिवेशन मिलती है, तो आगे और भी करने के लिए अगले दिन भी जब आप जाएंगे तो वो बोरिंग नहीं होता है, वो अच्छा लगता है वो करने में, तो वो बढ़िया है। आइए देखिए, मैं बात कर रहा था जो है कि सचिन दुबे जी से, बखरा ग्राम सभा के रहने वाले हैं। आपके पिताजी का क्या नाम पड़ेगा? मेरे पिताजी का नाम लक्ष्मी शंकर दुबे है। जी, वो पिताजी आपके क्या करते किसान है एक तरह से। हैं? किसान थे। माता जी? माता जी भी गृहिणी हैं। अच्छा, हाउस वाइफ। जी, तो आप देख सकते हैं ये गांव से जुड़े हुए, कहीं न कहीं ये जो है कोचिंग जो है कहीं दूर जाके नहीं किए, ये लाइब्रेरी का सहारा लिए और कुछ ऑनलाइन क्लास किए। तो इनका जो है आप देख सकते हैं। और ये बताइए, अब इसके बाद भी कुछ आप आगे तैयारी करेंगे भविष्य में कि बस यहीं तक आपको सरकारी नौकरी करनी थी? अभी तो जैसे कुछ डिसाइड नहीं किए हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए, एक स्ट्रगलर के लिए जो मिलता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। पहली नौकरी उसके लिए बहुत कुछ होती है, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किए हैं। हो सकता है भविष्य में कुछ आगे चल के देखा जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं बता दूं कि सचिन दुबे जी से मैं बात किया हूं और बहुत सारे मुद्दों पे बात हुआ है। तो इनका जो है पोस्टिंग और इनका जो है ईडी में ऑफिसर रैंक पे ये हुए हैं, सहायक असिस्टेंट जो है कि अधिकारी हैं ये। और इनका जो है दिल्ली में ज्वाइनिंग होगा, अभी ट्रेनिंग में जाएंगे। लेकिन जितने भी लोग अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक गोल सेट करिए और उस गोल के सेट करने के बाद एक माइंड में आप सेट करिए और जितना भी आप तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए। कहीं कभी भी डिमोटिवेट किसी के वजह से न आप रहिए। आप एक गोल सेट करिए और तैयारी करके ऐसे ही आप भी अपने भविष्य को कायम करिए। कहीं न कहीं जो है एक बहुत बड़ा लक्ष्य आप लोगों के लिए है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में अगले खबर के साथ, अगले मुद्दे के साथ मिलते हैं। सुनील तिवारी, जय हिंद।